ओम शांति। ब्राह्मण जन्म में अनेक विघ्न, अनेक समस्याएं आती हैं। समय प्रमाण बाबा कहते समस्याएं और बढ़ेंगी, विघ्न आएंगे, ऐसे ऐसे पेपर आएंगे जो कभी संकल्प में भी सोचा नहीं होगा। तो अनेक समस्याएं आना है, विघ्न आना है, पेपर आना है, जिसके समाधान के लिए बाबा ने सहज से सहज युक्ति बताई। बाबा कहते हर समस्या का निवारण करो, दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है। सिर्फ चलते फिरते, संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से दुआएं भी लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलनी, कभी भी बद्दुआ नहीं निकलनी चाहिए। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआएं निकलेंगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना है। दुआएं देंगे तो स्वतः और सहज रिटर्न में हमें दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में यही आधार है, देने में ही लेना समाया है। अगर आप किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी, तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहां आग लगी रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं हैं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग के वश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग को बुझाने का, अर्थात दुआएं देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। इसीलिए बाप दादा समय समय पर हम भाई बहनों को दुआओं का अद्भुत चमत्कार बताते रहते हैं कि जितनी जितनी दुआएं देंगे उतना उतना रिटर्न में दुआएं प्राप्त होंगी, और जो दुआएं प्राप्त होंगी वह हर कारण का निवारण सहज करा देंगी। हर समस्या, हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर पेपर में सहज पास करा देंगी। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सबसे सहज पुरुषार्थ है। बहुत जल्द मायाजीत भी बन जाएंगे। ये विशेष महावाक्य बाबा ने 18 जनवरी 1998 को सुनाए थे। ऐसे ही 30 नवंबर 1992 को बाबा ने विशेष इशारा दिया। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं। उनकी कभी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती,
वे सहज पुरुषार्थी होकर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व की दुआएं। सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। दूसरी बात, बाबा कहते दुआएं किसको मिलती हैं? किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं आती हो, भाषण करना नहीं आता हो, कोई भी बात न हो, लेकिन यह सहज पुरुषार्थ सब कर सकते हैं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। करके देखो, एक दिन अमृत बेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाता है। दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? समझ गए क्या करना है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तीसरी बात बाबा बताते, दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा अर्थात रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाता है। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हो। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अकुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। चौथी बात बाबा ने विशेष बताई, कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी
दुआएं हैं, क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। यह क्या भी करें, लेकिन आप उससे दुआएं लो। बाप दादा ने 5वीं बात बताई। बाप दादा के पास सब बातें पहुंचती है ना। यह ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूरियान नहीं करना। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया ना। क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा दो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। ऐसे ही अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 1998 को बाबा ने इशारा दिया। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। ऐसे ही अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 2000 को बाबा ने इशारा दिया था। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। 4 ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और दुआएं लेने में। ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2002 को विशेष इशारा किया था। सहज पुरुषार्थ दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले। यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फास्ट भी है। आत्मा। ऐसे ही बाबा ने 15 अक्टूबर 2007 को विशेष इशारा दिया। आत्मा बिंदी, आप बिंदी और ड्रामा बिंदी, बाप भी बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्तियां बताई हैं। वह क्या है? दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही बात करो और सब छोड़ दो। एक बात करो, दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आ जाएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे।
एक ही लक्ष्य रख करके देखो, इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे। ऐसे ही अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 1990 को बाबा ने इशारा दिया। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है, तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाजी करना व आज्ञाकारी बनना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देंगी। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, लेकिन आगे जब विघ्न और परिस्थिति और समस्याएं आनी हैं, तो दुआएं बहुत मदद करती हैं। तो अभी समय प्रमाण दुआओं के खाते से स्वयं को ऐसा भरपूर संपूर्ण संपन्न कर लो। कुछ करो ना करो, बस दुआएं दो। यही सहज पुरुषार्थ है, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है, यही आप बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।